नमस्कार। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं गोदान का अंतिम भाग। होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पूछते, मगर वह बात न थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह न पड़ा हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इन 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दे। आसामियों ही से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से न निकल जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक हैं, जो चाहे करें। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो और जो हो भी वह कौड़ियों की मोल बिके तो किसान क्या करे। लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी, निभाह कैसे होगा। बाप दादों को इतनी ही निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे। भगवान की मर्जी है। मेरा एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। इनके पांव पड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए, कपड़े पहने, खाट पर बैठे पत्थे लेते हैं। उस समय क्या यही धर्म है? यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंच नीच सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सिवरी के जूठे फल खाए थे। बाली को छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़ों बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतो को तो जानते हो ना। होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं, मेरे जजमान हैं। बड़ा अच्छा जमाना है उनका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रोबदाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई है, संतान कोई नहीं है। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और ज़माना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिख लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2 ही 4 साल छोटा था।
ऐसे आदमी से रूपा का ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बुढ़ा ठूंठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उससे लड़की बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो होरी? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लूँ। तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्जाद भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दादा दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद न छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो वह रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो न होगा कि 100 रुपये उधार दे दे। मांगने का मुंह भी तो नहीं। तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात थी। किससे? राम सेवक को जानती है, उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बर्च के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाव पड़ा। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता। कुल मर्यादा की लाज उसे कुछ कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दादा दिन के सामने होरी ने कुछ ऐसा प्रकट किया था जिसे स्वीकृति न ही की जा सकती, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं। मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा को सुख लिखा है तो वहाँ भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात ही नहीं है। बेशक उसमें समाई होती तो वह रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलौने खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोलकर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इसी लायक नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करे। मुश्किल यही है कि धनिया नाराजी होगी। गधी तो है ही, वही पुरानी लाज ढोए जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे हैं। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती, वर कन्या जोड़ के हों तभी ब्याह का आनंद है। होरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं पगली, यह तो तपस्या है। चलो, तपस्या है। हाँ, मैं कहता जो हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियाँ जेठानियाँ न हों तो ससुराल का सुख ही क्या। कुछ दिन तो लड़की भोरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती हैं। अकेले बहू घर में कैसे रहेगी, न कोई आगे न पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं 2 देवर थे,
सास थी, ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता? क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर। बेचारी किस किस को खुश करे। जिसका हुक्म न माने वह बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुँचे, कला रांस घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार। जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थे, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था। देह गठी हुई होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ ज़रा दोपहरी काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने ज़ोरों की लू चल रही है। होरी सहुआइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया। पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुँचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है महतो? राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निर्वाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौर गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करें, नज़र नयाज दें, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी एजेंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतज़ाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगता है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को देखता है। लड़कों का इम्तहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर हैं। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाऊं? पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है, नहीं शिकायत कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो, नाम को नहीं। कभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया, बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार का ही पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है, और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी कि कोई बेसी लगान न दे और न खेत छोड़े। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुँह के किसानों को पीस कर पी जाएं, यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सब ने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया। खेत बेदखल कर दे तो जोते कौन? इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है
और होरी को तो राम सेवक पर विश्वास हो गया था, जो दुर्बलों को जीवन दान देने वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली कैसे मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो, आने ना आने का उसका अख्तियार है। यह कहने को तो मुँह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे। परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि चिट्ठी न पत्री। न जाने कैसे हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ न कह सकी। बहन के ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है। सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है। गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्होंने ही किया। अब हमें चार बात भी कहें तो हमें गम न खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक़्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया था। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण सही, मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था। भाई बिगड़ते थे, भावजें जलाती थीं। भोला जो तुझे पा जाते तो कच्चा ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब की जब तक रहें इस तरह रहें कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी, पर जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी, कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी वह छोड़ न सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती हो। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से ही बढ़कर कोई चीज़ थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिरने गिरने हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीम जान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभालने की क्या आशा है। वह गुलामी करता है, लेकिन भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वह दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं। उससे तो एक दिन न सहा जाए। और यह दशा कुछ होरी की न थी, सारे गांव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनोकूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है,
मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सरे शाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नान में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांवों की यह दशा देखी थी और उनका आदी हो चुका था। पर आज 4 साल बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जग उठी है। उसने राजनैतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग अंग में विधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने न आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग हो उठी है। अब उसमें वह पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है। वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों में तोड़ डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए हैं। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद निष्कपट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है, वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो। मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जप कर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला फेरकर उसका चित्त शांत न होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं। सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं? मैं सब देख लूँगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना। खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसके कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी हैं। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुली रहती हैं। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 रुपये के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरिन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा हो और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है।
वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छाह में बैठा? उस पर यह अपमान, और वह भी अब जीता है। कायर, लोभी, अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था, मानो टूक टूक उड़ गया है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तो तुम इसी वक्त नोखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रोध होकर विदा हो गई, मगर होरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिख लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांवों की स्त्रियां भी आ गईं। गोबर ने अपने शील स्नेह से सारे गांव को मुग्ध कर लिया है। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने मीठे व्यवहार की याद न छोड़ाया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ने उसको पान खिलाए और 1 रुपया बिदाई दी और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएगी तो उससे ज़रूर मिलेगी। अपने रुपए की उससे चर्चा न की। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा तो होरी ने धनिया के सामने आंखों में आंसू भरकर वह अपराध स्वीकार किया जो कई दिन से उसकी आत्मा को मथ रहा था, और रोकर बोला, बेटा, मैंने इस ज़मीन के मोह से पाप की गठरी सिर पर ला दी। न जाने भगवान मुझे इसका क्या दंड देंगे। गोबर जरा भी गर्म न हुआ। किसी प्रकार का रोष उसके मुंह पर न था। श्रद्धा भाव से बोला, इसमें अपराध की तो कोई बात नहीं है दादा। हाँ, राम सेवक के रुपए अदा कर देना चाहिए। आखिर तुम क्या करते हो? मैं किसी लायक नहीं। तुम्हारी खेती में उपज नहीं, करज नहीं मिल नहीं सकता ना। 1 महीने के लिए भी घर में भोजन नहीं। ऐसी दशा में तुम और कर ही क्या सकते थे? जायदाद ना बचाते तो रहते कहाँ? जब आदमी का कोई बस नहीं चलता तो अपने को तकदीर पर ही छोड़ देता है। न जाने यह धांधली कब तक चलती रहेगी। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा। यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जेल में होता या फांसी पर गया होता। मुझसे यह कभी बर्दाश्त ना होता कि मैं कमा कमा कर सबका घर भरूं और आप अपने बाल बच्चों के साथ मुंह में जाली लगाए बैठा रहूं। धनिया बहू को उसके साथ भेजने पर राजी न हुई। झुनिया का मन भी अभी कुछ दिन यहाँ रहने का था। तय हुआ कि गोबर अकेला ही जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर सबसे विदा लेकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुण्य से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वे तेजवान हो गया है, विशाल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, वह एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ अब उत्साह है और प्रकाश है। रूपा अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज़ थी। मन में कितनी सांधें थी जो मन ही मन में घुटकर रह गई थी, वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। और रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था। उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी यह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित न थी। उनकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी, उसका यौवन अपने ही में मस्त था। वह अपने ही लिए अपना बनाव सिंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी हुई,
अपनी जवानी दिखाकर उसे लज्जा या चिंता में न डालना चाहती थी। किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अनाज से भरे हुए बखार और गांव से सिवान तक फैले हुए खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। और उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों की खुशी देखना, उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह स्मृति इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। अभी उसका निजत्व इस नए घर में न जम पाया था। वही पुराना घर उसका अपना घर था। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे। उन्हीं का दुख उसका दुख और उन्हीं का सुख उसका सुख था। इस द्वार पर ढेरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके दादा की यह लालसा कभी पूरी न हुई। जिस दिन वह गाय आई थी, उन्हें कितना उत्साह हुआ था, जैसे आकाश से कोई देवी आ गई हो। तब से फिर उन्हें इतनी कमाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। पर वह जानती थी आज भी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है। अब कि वह जाएगी तो साथ ही वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, अपने आदमी से क्यों न भिजवा दे। राम सेवक से पूछने की देर थी, मंजूरी हो गई और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था। यूं अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध के कैसे रह सकता है। रुपया मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा। मंगल अब केवल उसका पोता नहीं है, केवल गोबर का बेटा नहीं है, मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह का होना चाहिए, मगर रुपए कहाँ से आए। संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ, पर अवसाद का नाम नहीं। उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। कहीं 12 के 1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतने मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठे बैठे सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रहो। भोरे फिर तो काम करना है। होरी ने आसमान की ओर देखा। चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जा, सो रह। मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ी रहती हूँ। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें। कुछ वह भी लाएगा। बस इस साल इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की अब की बड़ी याद आती है। कितना सुशील हो गया है। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा। मंगल वहाँ से आया तो कितना तैयार था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो। अपनी खेती तो संभालने न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ही था। कौन था मेरे सिवा, बता। मैं ना मदद करता तो आज उनकी गाय क्या गति होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है। गाड़ कर क्यों कोई रखेगा।
हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया। मेरा मन तो कहता है कि वह आवेगा, कभी न कभी जरूर। दोनों सोए। होरी अंधेरे में उठा तो देखता है हीरा सामने खड़ा है, बाल बढ़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसने उसकी ज़िंदगी तलख कर दी थी, बल्कि वह हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गड़गड़ कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक हो जाती है। कहाँ रहा इतने दिन? हीरा कातर स्वर में बोला। कहाँ बताऊं दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बदे थे, बच गया। हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरे सामने खड़ी है। हर दम सोते जागते कभी आंखों से ओझल न होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए। मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती थी। संसार को कौन मुँह दिखाऊंगा? आखिर जी ना माना, कलेजा मजबूर करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को? होरी ने बात काटी। तुम नाहक भागे। अरे, दरोगा को 10-5 देकर मामला रफे दफे कर दिया जाता, और होता क्या? तुमसे जीते जी उरिन न होऊंगा दादा। मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थीं। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बखार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था? हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 का दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? उससे तो रात को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला, और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसने तो खेत बाड़ी सब बेच बेच डाली, और अब भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर न हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में निर्द्वंदता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के झावे उठा उठाकर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया था। ऐसी थकान उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे। देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने न स्नान ही किया न चबेना। उसी थकान में अपना गौछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी। न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधे घंटे में उसके हौ कै हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था। बोला,
कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पेट पट पर आने लगी, लेकिन बेक्रम, आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियाँ खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी, चलो झौवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन्न हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज़ से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है, देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकाने वाली थी। धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कानों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन ही में रह गई। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलेगी? सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सकें। उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सकें। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आईं, हाँ, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़ी दाता दीन से बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है।
और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। धन्यवाद।